दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जब से मैं चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप सन ऑफ नागपुर की रेलाई कर रहा हूं, पूरे भारत से रिस्पांस आना शुरू हो गया है। मुझे ओडिशा का एक बंदा वीडियो भेजता है इसका और कहता है सर इसको अच्छे से रेलो। उस वीडियो में यह साउथ इंडिया के किसी समुद्र के किनारे माइक लिए खड़ा है और वहां यह ज्ञान दे रहा है एक राष्ट्र एक भाषा का। तो मैं इससे पूछना चाहूंगा कि तू किस स्कूल से पढ़ा है? स्कूल में जाता था या स्कूल के पीछे जो बगीचा था, बगीचे में पेड़ थे, तू पेड़ के शाखा पे चढ़ के और शाखा का ही ज्ञान लिया है? तू साउथ इंडिया में जाके कह रहा है एक राष्ट्र एक भाषा। ये तेरी जो बातें हैं ये कितनी निम्न कोटि की बातें हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों अलग हुआ था पता है? पाकिस्तान भी कह रहा था एक राष्ट्र एक भाषा और बंगला भाषा को उर्दू भाषा से नीचे समझता था और अत्याचार करता था बंगालियों पे। क्या हुआ? पाकिस्तान दो भागों में बट गया। यह हिंदुस्तान, यहाँ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, भोजपुरी, बंगला, मराठी ये भाषाओं का समूह है और यहाँ पे तू कह रहा है कि एक राष्ट्र एक भाषा। यह बंदा, मैं बता दूं, यह हिंदू धर्म के मान्यता के भी खिलाफ पढ़ता है, यह भागवत गीता के खिलाफ भी पढ़ता है। हिंदू धर्म क्या कहता है? कण कण में भगवान है, मतलब हर एक कण को सम्मान दो, हर एक भाषा को सम्मान दो, यह हिंदू धर्म कहता है। भागवत गीता चैप्टर 3 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम पराय धर्मे भयावह। खुद के स्वभाव में मर जाना बेहतर है दूसरे के स्वभाव में जीने से। अगर मेरा भाषा भोजपुरी है तो भोजपुरी मेरा मातृभाषा है और भोजपुरी बोलत बोलत हम मर जाएं, लेकिन हम दूसर भाषा हम अपना ऊपर काहे एक्सेप्ट करें? तो जो ये भागवत गीता है, भागवत गीता के श्लोक के खिलाफ पड़ा। जो हमारा हिंदू धर्म में एक श्लोक है वासुदेव कुटुंबकम, उस श्लोक का मतलब होता है यह तेरा यह मेरा, ये तेरा मेरा मानसिकता वाले नीच होते हैं, पूरा पृथ्वी एक परिवार, यह उच्च मानसिकता की बात है। तो भाई क्या यह तेरा भाषा ये मेरा भाषा ये है क्या? ये बता दूं, यह जो है देश को टुकड़े टुकड़े करवाना चाहता है, इसलिए यह ऐसा ज्ञान दे रहा है। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, यह समुद्र के किनारे जाके वहां कह क्या रहा है? कह रहा है देश एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो एक भाषा होना चाहिए। इस गधे को क्या पता नहीं है कि इस देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी बंगला बोलती हैं, उनको हिंदी बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है। ऐसे साउथ में चले जाओ, तमाम लोग हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, तो मुख्यमंत्री वो भी जनता के वोट से पाए हैं। तो भारत में भारत की जो संपत्ति है वह है इसकी डाइवर्सिटी, इसकी विभिन्नता। आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में सर्वे हुआ है, 1200 भाषा वहां बोला जाता है। अब 1200 भाषा, वहां बिहारी भी लोग हैं, भोजपुरी बोलते हैं, यूपी के लोग अवधी बोलते हैं, वहां पे चले जाइए ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, हर एक देश के लोग हैं, साउथ अफ्रीका, अरब, तो सब भाषा वहां बोला जाता है, 1200 भाषा। अमेरिका जो है आपको बता दे, यह लोगों को अपने यहां बुला के नौकरी दिया है, तब 1200 भाषा हुआ है। लेकिन भारत, सोचिए, जहां समृद्धि होती है वहां डाइवर्सिटी होता है। समृद्ध किसी भी देश में चले जाइए आप पाएंगे अलग अलग भाषा, वहां डाइवर्सिटी आप पाएंगे ही पाएंगे, अलग अलग प्रांत के लोग। तो भाई भारत इतना समृद्ध था, सोने की चिड़िया था कि यहाँ पे हर एक प्रांत का, यहाँ कहा जाता है भारत की यूएसपी क्या है? 3 कोस में बाढ़ी बदले 9 कोस में पानी। मतलब 3 कोस में पानी बदले 9 कोस में बाढ़ी, मतलब 9 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है और 9 कोस मतलब 27 किलोमीटर पे बदल जाता है भाषा। तू अगर बनारस में है तो अलग भाषा है, बनारस से 60 किलोमीटर दूर अगर तू चला जा तो वहां मिर्जापुर का भाषा अलग है। तू चला जा बनारस से इलाहाबाद तो वहां का भाषा अलग, गाजीपुर का भाषा अलग, बलिया का अलग, सिवान का अलग, देवरिया का अलग, छपरा का अलग, गोपालगंज का अलग। हर एक जगह अगर हम लोग सोचे कि भोजपुरी है तो एक ही भोजपुरी है, नहीं, 27 किलोमीटर पे भाषा बदला जाता है। और यही भारत की यूएसपी है, भारत की संपत्ति है। भारत एक समय सोने की चिड़िया थी, वह चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे खाने का पसंद लोगों का अलग अलग, पहनावा अलग अलग। बंगाल में चले जाइए मछली चावल, तो पंजाबी चावल को छूते नहीं है, ज्यादातर रोटी ही खाते हैं। साउथ इंडिया में चले जाइए तो चावल ही चावल खाते हैं। तो यहाँ लोगों के हर एक जगह विभिन्नता है और इस विभिन्नता को भारत का संविधान सम्मान देता है। इसलिए भारत जो है एक है। आज अगर भाषा के आधार पे हम लोग लड़ने लगे तो समझ लो भारत को यह तोड़ने का और बिखेरने का कार्य करने का यह मानसिकता रखा है। आपको बता दूं दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने एक आत्मवाद का कॉन्सेप्ट दिया, एक आत्मवाद। वह भी यही है
कि एक देश है, पहले सारे राज्यों को समाप्त करो, एक देश बनाओ, एक देश बना के वहां पे राज्य सत्ता, जो प्रधानमंत्री के ऊपर एक धर्म गुरु होगा और धर्म गुरु जो बोलेगा प्रधानमंत्री वही करेगा। मतलब पूरे के पूरे भारत को जो इंसान है उनको रोबोट बना दो, धर्म गुरु बोलेगा जो वो प्रधानमंत्री सुनेगा और प्रधानमंत्री वही करेगा और पूरे देश में करवाएगा। मतलब इंसान की आजादी कहां गई, व्यक्तिगत इंडिविजुअल फ्रीडम कहां गया? इसको इतना लंबा चौड़ा ज्ञान तो है नहीं। माइक उठाता है और कुत्ते कुत्ते, कभी टीचर को पकड़ो, कभी बैंक मैनेजर को कॉलर पकड़ो, तो ये सब किया कर, लेकिन तू कहीं भी जाके ज्ञान मत दिया कर। नहीं तो ज्ञान देगा ना तो मैं जैसे रगड़ रहा हूं, बार बार ऐसे ही रगड़ूंगा तो तेरी बुद्धि खुल जाएगी। तू कह रहा है, देखिए इस संघी लोगों का, देखिए एक किस तरह से दोगलापन, थोड़ा देखिए इसका। यह क्या रहा है कि चलो बंगला को ही राष्ट्रभाषा बना दो। हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तुम तमिल को ही बना दो, तुम तेलुगु को ही बना दो। अरे भाई, बिहार में बैठ के हम भोजपुरी बोला था नहीं, हम काहे तेलुगु के राष्ट्रभाषा माने, काहे तमिल के राष्ट्रभाषा माने, हम काहे बंगाल के माने। अंत में कहवे कि हिंदी ज्यादा लोग, हिंदी मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार बड़ा बेल्ट है, बोला जाता है, हिंदी को बना दो। तो भाई सुनो, हिंदी, हिंदू मुस्लिम, हिंदी भोजपुरी, तेलुगु तमिल, ये लड़ाई जो है ना, देश में मत लगवाओ, देश को टुकड़े टुकड़े मत करने दो। नहीं तो देश में टुकड़े टुकड़े करोगे तो मैं रविकांत भारती तुम्हारी ऐसी ही रिलाई करता रहूंगा। इसलिए पहले संविधान पढ़ो। संविधान में लिखा है कि भारत जो है कई राज्यों का एक संघ है। तो संघ है तो प्रत्येक राज्य की क्या जो है अपनी आजादी है, क्या मान्यता है, ये बात तू समझ। तू कह रहा है कि किसी भी बंगला को बना दिया जाए राष्ट्रभाषा, तमिल को बना दिया जाए, तेलुगु को बना दिया जाए, हिंदी को, कोई भी राष्ट्रभाषा बनाओगे दूसरे जगह के लोग सफर करेंगे। जो बंदा बंगला में लिखा पढ़ा है, तेलुगु राष्ट्रभाषा बना दोगे वो फिर तेलुगु सीखने जाए, हिंदी बना दोगे हिंदी सीखने जाए। भाई ये मदन मोहन मालवीय का भाषा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये मत बोलो, ये बात मत बोलो, क्योंकि यह विचारधारा जो है, यह विचारधारा बहुत ही गलत विचारधारा है। और मैं रविकांत भारती, इस तरह का विचार लेके आओगे, एक देश एक भाषा, एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री, रे गधे इतने मुख्यमंत्री तुझे नहीं देख रहे हैं? हर एक समृद्ध राज्य, अमेरिका चले जाइए, शुरू से लास्ट एक भाषा, यूरोप में एक भाषा। रे यार, यूरोप गरीब था, अमेरिका गरीब था, वहां पे उतना सभ्यता विकसित नहीं था। यहां भारत सोने की चिड़िया थी, यहां डाइवर्सिटी थी। आज अमेरिका में न्यूयॉर्क चला जा, लंदन चला जा, एक जो है वहां के राज्य, एक सिटी में तेरे को 800-800 भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। मतलब अलग अलग लोग, कोई अरबी बोल रहा है, कोई ब्राजील का भाषा बोल रहा है, कोई अफ्रीका का बोल रहा है, बिहार का कोई भोजपुरी पंजाबी का है, पंजाबी बोल रहा है। तो तू, यह बात तुझे समझ में नहीं आता कि समृद्धि डाइवर्सिटी को खींचती है। और भारत में हमारा भागवत गीता डाइवर्सिटी को सम्मान देता है, हिंदू धर्म विभिन्नताओं को सम्मान देता है, हिंदू धर्म बोलता है तेरा मेरा का भाव मत रखो। और इस तरह से जब हिंदू धर्म उदार है तो तू अपना संकीर्ण दिमाग को थोड़ा उदार कर, और नहीं तो ऐसे ही तू बातें करेगा तो तेरी रिलाई भी ऐसे होती रहेगी। इस रिलाई के लिए तू बिल्कुल तैयार।